देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर, क्योंकि हमारा देश बहुत गरीबी की हालत में है, हमारे देश की ना तो सीमाएं सुरक्षित हैं, ना हमारा देश सुरक्षित है। कभी हमारे पास चीन आक्रमण कर देता है, कभी पाकिस्तान आके आक्रमण कर देता है, कभी पड़ोसी देश आ जाता है, कभी हमारे यहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और हमारे देश में कुछ ना कुछ दंगे फसाद कराते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने कहा कि देश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं की आवश्यकता है, क्योंकि जहां तक देखा जा रहा था कि 70 साल के अंदर एक ही राजनीतिक और एक ही पार्टी का देश में राज रहा और उस राजनीतिक पार्टी ने देश के अंदर देश को घोटाले के अलावा कुछ नहीं दिया। अगर आप हमसे अगर बात करेंगे तो हम अभी सत्ता में 10 साल से हैं, हम कोई 70 साल से नहीं है। जब 70 साल हो जाएंगे, हमें 40 साल 30 साल हो जाएंगे, तब आप हमसे बात कर सकते हो कि आपकी योजनाओं क्या है, आपने सरकार में क्या काम किया है। और उत्तराखंड सरकार में हम अभी 6.5 साल से हैं। इससे पहले भी सरकार थी हमारी, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, आपको पता है कि खाद्यान्न योजना जो राशन कार्ड की योजना है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए। गांव के अंदर सड़क योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए। दुर्भाग्य की बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद देश के अंदर एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री बने और उनकी चाबी सोनिया गांधी के हाथ में थी, लेकिन देश तरक्की नहीं कर पाया। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था हिंदुस्तान और पाकिस्तान के संबंध बने, उन्होंने देश के अंदर ट्रेन चलाने का काम किया, बस चलाने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने का काम किया। आज जो हम यहाँ बैठे हैं, यही तो हम उत्तर प्रदेश में होते, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया है। ये अगर देन है तो ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो आज हमारे पास राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड भी अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर गए। जो आपके क्षेत्र में जो आंगनबाड़ी चल रही है, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी यानी भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई। तो ये सोचने समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने इन कार्यक्रमों में क्या क्या किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना था देश के अंदर गांव में सड़क पहुंचनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य था कि उन 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने गांवों को सड़क से नहीं जोड़ा, गांवों को विकास के रास्ते पर नहीं लगाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन 70 साल में जो काम नहीं हुए वो करने प्रारंभ कर दिए। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ा जहां पर डामर की सड़क नहीं है। और उत्तराखंड के अंदर भी थोड़ा हो सकता है कि समय लगे, उत्तराखंड के अंदर भी कोई गांव ऐसा नहीं है जहां डामरीकरण का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। उत्तराखंड के अंदर कोई गांव ऐसा नहीं है जहां हर घर नल, हर घर जल की सीवर लाइन, पानी की लाइन की कनेक्शन नहीं बिछ रहा है। आपके गांव में पानी की लाइन कब बिछ रही होगी, लग गई होगी, चालू भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस 10 वर्षों के अंदर, पहले आप देखते हैं कि इंदिरा आवास मिलता था और इंदिरा आवास लिखा होता था बाहर, इंदिरा आवास के द्वारा ये मकान मिला है। उस इंदिरा आवास के अंदर ना तो शौचालय होता था, ना बिजली का कनेक्शन होता था, ना पानी का कनेक्शन होता था, ना रसोई होती थी, केवल एक कमरा होता था, कोठरी बनी हुई होती थी और उस पर लिख दिया ये इंदिरा आवास योजना। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है, उस मकान के अंदर रसोई भी होगी, उसके अंदर पानी का कनेक्शन भी होगा,